हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जया फ्रॉम जियास टेक। तो आज हम करने वाले हैं, आज पर्सनली एक टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ जो हमने लास्ट क्लास में कराया था, डिवीजन का फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भी करेंगे, बट उससे पहले मैं छोटी सी आपको चीज़ें समझाना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी मेरी स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि दे आर गेटिंग ऑन दैट क्वेश्चन। हाँ, अब वो क्वेश्चन क्या है उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने वही लिखा मैंने यहाँ लिखा 25, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 25, फिर मैंने यहाँ लिखा 4.5। मुझे इन दोनों नंबर में डिफरेंस समझना है, क्या है दोनों में डिफरेंस बताओ। ये तो 25 है और ये क्या 4.5, मतलब इसमें क्या है, इसमें आपको पॉइंट दिख रहा है नहीं ना, इससे पॉइंट दिख रहा है। अब चीज़ों को समझो, इसमें तो 25 कंप्लीट है, लेकिन इसमें क्या है, ठीक पॉइंट के पहले ये कंप्लीट 4 तो है ही, प्लस कितना एक्स्ट्रा है 0.5, ठीक है। कोई चीज को आगे फिल करने के लिए 0 लगा ताकि अलग सा ना दिखे, 0.5 लिखते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये था ये है डेसिमल फॉर्म में नहीं है, ये नॉन डेसिमल फॉर्म में है। ये क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ 8, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा 8.1, ये कंप्लीट 8 है। ये क्या डेसिमल फॉर्म में है, नहीं है ना, तो ये डेसिमल फॉर्म में नहीं है। और ये क्या है 8.1, मतलब ये क्या है, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। सेकंड थिंग हम इसमें ये समझना है, इसमें कितना है भाई, 8 तो कंप्लीट है, प्लस कितना एक्स्ट्रा इसमें 0.1 का। बात समझ रहे हैं, ये कंप्लीट है, इसमें कोई आपको ब्रेक नहीं दिख रहा। देखिए इसमें मैंने क्या कहा, ब्रेक करके दिखाया कि जो 8 है ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट है, और 0.1 जो है ये क्या है, ये आपका पार्ट है जो इसका ये अलग से दिखेगा, है ना। ये डेसिमल फॉर्म वाला पार्ट है। जैसे क्या होता है, हमने एक नंबर लाइन लिया, ये 1 2, आप बोलोगे 1 2 के बाद क्या आ जाता होगा, बिल्कुल आता है। 1 और 2 के पीछे क्या आता है, 1.1 1.2 1.3, मतलब 1 तो कंप्लीट है ही, और कितना एक्स्ट्रा है 0.1, तो वही काम यहाँ हुआ 0.1। 8 कंप्लीट है, सपोज यहाँ 8 था, यहाँ 8 है, ठीक है। मैंने लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर 7 और 8 के बीच में है। फिर मैंने यहाँ लिख दिया 8 और यहाँ 9, मतलब 8 तो कंप्लीट है और कितना एक्स्ट्रा है 8.1 8.2 8.3। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। ये हमारा चैप्टर होगा, ये टॉपिक बिल्कुल कराया जाएगा। मैं भी मोटा मोटा टॉपिक करा रही, जो आपके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और बेसिक भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो ये था, ये जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये डेसिमल फॉर्म में नहीं है, नॉन डेसिमल फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है ना, ठीक है। अब आते हैं मेरा टॉपिक जो हमारा सेकेंड मैथड है डिवीज़न का, ठीक है बच्चे। तो भाई हमारा डिवीज़न का मेथड में हमने सीखा था, हमने डिवीज़न करना सीखा था, वो किस चीज़ के लिए भाई, अगर वो डेसिमल फॉर्म में हो, है ना। हमने यही तो सीखा था, लेकिन उसमें क्वेश्चन का फॉर्म ना इस तरह था, लिखो हम लिख के दिखा दो, डेसिमल डिवीज़न डेसिमल नंबर्स, ठीक है, या नंबर लिख देते हैं भाई, हाँ। फिर मैंने क्वेश्चन लिखा था 4.5 डिवीज़न 0.3, ऐसा लिखा था ना भाई। हमने ऐसे दोनों साइड में देखा था, पॉइंट पे था, हमने इसे कैंसिल करना सीख लिया, हमने इसका रेसिप्रोकल करना सब कुछ सीख लिया, ये था सिंपल। अब जो सेकंड मेथड है उसमें क्या होगा, उसमें ये वाला लुक होगा, देखो इसमें होगा सिंपल 3। इज इट क्लियर। एक पार्ट में डेसिमल होगा और जिससे डिवाइड करेंगे वो उसमें डेसिमल नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, देखो मैंने लिखा 3, ठीक है। अच्छा, आपको कंफ्यूजन ना हो, कहीं बोलो मैम आपने यहाँ ये बताया, ये स्टेप छोड़ दे। देखो ये ऐसा होगा ना बच्चे, मल्टीपल इसको रेसिप्रो कर दो, 1/3 बन गया ये। अल्टीमेटली ये 4.5/3 तो बन रहा है ना बच्चे। अब यहाँ हमने डिवाइड करके चेक करेंगे, 3 से किसको डिवाइड करना है भाई, 4.5 को। ना हमें अच्छा खासा डिवीज़न आता है, जो बचपन से हम सीखते हुआ रहे। ये हमारा मतलब, मुझे तो बच्चे ने बहुत बोरिंग लगता था, क्योंकि डिफ़िकल्ट लगता था, इसलिए बोरिंग लगता था। हमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगता है तभी वो चीज़ करने में मज़ा नहीं आता, बोरिंग लगता है। जब तक आपको चीज़ों में इंटरेस्ट ना हो, चाहे करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा ना। तो ये था भाई क्वेश्चन हमारा 4.5 से 4.5 को डिवाइड करना है 3 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या 3 की टेबल में 4 आता है?
बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो क्या होगा 3 1 जा 3, ठीक है बच्चे। अब 4 में से 3 गया 1। अब मेरी बात को समझो, ये जो 4 5 को नीचे लाओगे ना, आप नीचे लाओगे, ये लाने के साथ एक चीज़ और ऑब्जर्व करना है, इसके ठीक पहले क्या आता है डेसिमल, इसी डेसिमल को यहाँ साथ में लिख देना है, ठीक है क्लियर। अब चेक करो 3 के टेबल 15 आता है, बिल्कुल कब आता है 3 5 जा, तो यू विल राइट हेयर, यहाँ आप लिखोगे 3 5 जा 15। तो दिस वॉज द फाइनल आंसर, है ना। हम 2 क्वेश्चन और कर ले इसमें, चलो भी कर लेते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया 66.4, ठीक है बच्चे। 6.4 डिवीजन मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है। चलो भाई हमारा मेथड स्टेप यूज करते हैं, तो भाई आप लोग मुझे बहुत बोलोगे कि मैम आपने बताया कुछ और करा कुछ, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1/2 लिख दिया, ठीक है। अल्टीमेटली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई को, फर्स्ट मेथड वाला रूल यहाँ तक तो सेम अप्लाई करना है, ठीक है क्लियर। अब यहाँ आके हमें क्या करना है भाई, हमको यहाँ पे आके डिवाइड कर देना है, ठीक है। किसको डिवाइड करना है 6.4 को, किससे डिवाइड करना है इससे। तो चलो करते हैं। क्या 2 के टेबल 6 आता है, बिल्कुल आता है। कब आता है 2 3 जा, राइट। तो 2 3 जा यहाँ लिख देंगे हम 6, ठीक है। हो गया काम, यहाँ तो लिख दिया 0। अब जो ये पॉइंट है डेसिमल है, इस डेसिमल को हमें यहाँ ले जाना है, यहाँ लिखना है, जो यहाँ क्योंकि हम कोई भी नंबर लाना होता है नीचे, उस नंबर के आगे कोई अगर डेसिमल है उस डेसिमल को साथ में चलाना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब नीचे ले आओ 4 को, क्लियर। अब 2 के टेबल 4 आता है, बिल्कुल आता है। 2 2 जा 4, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये चीज़ें समझ पाए आप। डेसिमल को हमें यहाँ ले जाना है, अगर उसके बाद वाले नंबर को नीचे लाना है, और डेसिमल को जब भी देखो कि यहाँ डेसिमल है उसको यहाँ ले जाना है, ठीक है क्लियर। ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, क्वेश्चन करते रहो समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। आई एम राइटिंग हेयर, मैं यहाँ लिख रही हूँ 30.6, ठीक है। और किससे डिवाइड करेंगे जी, हम करेंगे इसे डिवाइड 6 से, ठीक है। ये वो वाला फॉर्म है जिसमें एक पार्ट में डेसिमल है, दूसरे पार्ट में नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले मेथड दोनों साइड में था और हमने वो काम करना सीख लिया है ना। तो क्या करेंगे भाई, इसमें 30 डेसिमल मल्टीप्लाई, इसको रेस्पर करो, तो पलट दो 1/6। इतना स्टेप तो हम सब में वही वाला काम करें जो पहले करे थे। अब हमें क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो बच्चों, मेरे को ना मकसद नहीं है कि आपको क्वेश्चन कराना, मकसद नहीं है मुझे आपको बेसिक कराना, मेरा टारगेट है बेसिक को क्लियर करना है, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे क्वेश्चंस चैनल्स में, कोई चैनल के बारे में बुराई नहीं कर रही, बस मैं ये कह रही हूँ बहुत सारे चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दे रहे। डायरेक्ट नहीं करना, आपको डिटेल में जाना है, क्योंकि आपको कंपटीशन में मार्केट कंपटीशन बहुत है आजकल, है ना। एग्ज़ाम कंपटीशन मार्केट समझ लो, वहाँ आपसे चीज़ें घुमा के देते हैं, फिर आपको लगता है मैम ने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि आपको लगता है ऐसा, क्योंकि वो बेसिक क्लियर नहीं होता, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। जहाँ कंसेप्ट में दिक्कत होगी वहाँ क्वेश्चन को आप छू भी नहीं पाओगे, ठीक है। सो यहाँ हो गया हमारा ये कम। अब हम कर देंगे भाई यहाँ डिवाइड, ठीक है। किसको डिवाइड करेंगे 30.6, पॉइंट डेसिमल दोनों वर्ड यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना। चलो फिर अब 6 के टेबल 30 आता है, बिल्कुल आता है। कब आता है जी 6 5 जा 30, ठीक है। हो गया, ये हो गया 0 यहाँ, क्लियर। अब हमें क्या करना है जी, हमें यहाँ पे इस डेसिमल को यहाँ ले जाना है, ठीक है, और 6 को यहाँ ले आना है, ओके। तो अब ये क्या बन जाएगा भी हमारा, बताओ 6 1 जा 6। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आपको अगर लेके आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इसको, तो आपका इजीली निकल जाएगा। तो कर रखा हमने क्वेश्चन रिमाइंडर डिवीजन ना, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, और हमें डेसिमल लगाना अब आ चुका है। जिस नंबर के डेसिमल के राइट वाले डिजिट को काउंट करना है, कितने तक काउंट करना है 1 है, तो 1 के ठीक लेफ्ट में, 1 डिजिट के लेफ्ट में हमें क्या कर देना है, वो डेसिमल लगा देना है। और बेटा आप मेरी जो डेसिमल वाला क्लासेस है, मल्टीप्लिकेशन वाला क्लासेस, वो अटेंड करिए, वहाँ से ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आएगी, ठीक है। चलो फिर और क्वेश्चन कर ले हम, करते हैं ना। क्वेश्चन करने में तो बड़ा मज़ा आता है, और चीज़ें अगर समझ आए तो, है ना। तो आपको समझना आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए भाई, हम क्या बुद्धू है।
हम तो अच्छे खासे इंटेलिजेंट है, सबका ब्रेन सेम होता है ना। चलो फिर 7 2 डेसिमल 8 डिवीजन किससे करेंगे बच्चे? 8 से। ठीक है, तो भाई हम कर लेते हैं अपना काम जो हम करते आ रहे हैं, इसको पलट दो 1/8। ठीक है, हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, हो गया। नाउ हमें बच्चों वाला काम करना है जो हम करते आ रहे हैं, 72.8। अब बताओ जी 8 के टेबल में 72 आता है, कब आता है? 8 9 जा, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 जा 72। ठीक है, अब हमें ये डेसिमल को यहाँ रख देना है, नहीं ना, इस डेसिमल को देखते हमें यहाँ पुट कर देना है। ठीक है जी, अब इस 8 को नीचे ले आओ, है ना। अब 8 के टेबल में क्या 8 आता है? हाँ हाँ, कितना फनी क्वेश्चन था ना। तो लिखो यहाँ पे 8 1 जा 8। ठीक है, हो गया जी हमारा आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन किया जाए। चलो फिर और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चीज़ें समझ आई आपको? चलो 5 क्वेश्चन आई एम टेकिंग 24.06 डिवीजन किससे करेंगे जी? 6 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप आप बताइए क्या करना है। ऐसे करके फिर क्या करना है भाई, इसको क्या करना है? पलटना है 1/6। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिख दिया, आप बताते नहीं, मैम आपने गलत करें, हाँ लिखने, हाँ ये 24.06/6। ना हमें क्या करना है जी, हमें यहाँ पे डिवीजन करना है। ठीक है, अब चेक करते जाओ। 6 के टेबल 24 आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा भाई 24, है ना। तो यहाँ लिख दो 6 4 जा 24। ठीक है जी, अब ये डेसिमल को यहाँ लिख देना है। ठीक है जी, हो गया काम। अब हमें क्या करना है, जीरो को इसमें कोई यूज हो ना, तो जीरो को यहाँ ले आना है ना। ठीक है, अब नीचे 6 ले आओ। ठीक है, अब 6 के टेबल में क्या आता है जी, बताओ। 6 के टेबल 6 आता है, बिल्कुल आता है, 6 1 जा, है ना। तो ये था हमारा फाइनल आंसर हेयर। तो ये तो हमारा सेकेंड मेथड कौन सा, जिसमें ना कि एक जो जिसको डिवाइड करना है उसमें डेसिमल और जिससे डिवाइड करना है उसमें डेसिमल नहीं है। ठीक है, उसके फर्स्ट मेथड हमने कर रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, क्लास जाइए और क्लास को अटेंड करिए। सो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और क्लास को रेगुलरली अटेंड करिए। फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चनों के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। ठीक है, चलो फिर बाय, हैव अ ग्रेट डे।